Bismillahirrahmanirrahim. Student, welcome to your Allied School YouTube channel. This video is for class 9th subject is mathematics. Dear student, we will learn unit 8. The name of this unit linear graph and their application. Student learning outcome after watching this lesson you will be able to draw the graph, identify origin and coordinate axes in the rectangular plane. Exercise 8.1 क्वेश्चन नंबर 1 है डिटरमाइन द क्वाड्रेंट ऑफ द कोऑर्डिनेट प्लेन। अब हमें कुछ ऑर्डर पेयर दिए गए हैं, हमने बताने हैं ये किस क्वाड्रेंट में लाई करते हैं। अब देखें, सबसे पहले कोऑर्डिनेट प्लेन क्या होती है। कोऑर्डिनेट प्लेन को हम रेक्टेंगुलर प्लेन भी बोलते हैं और तीसरा नाम इसका है एक्स वाई प्लेन। अब दो लाइन जो आपस में एक दूसरे के ऊपर परपेंडिकुलर हों इस फॉर्म में उसे हम बोलते हैं कोऑर्डिनेट प्लेन। अब देखें, इस पे जो राइट हैंड साइड पे हॉरिजॉन्टल लाइन, ये हॉरिजॉन्टल लाइन है, इसके लेफ्ट हैंड साइड पे एक्स एक्सिस होता है ये, जिस पे वैल्यू होती है नेगेटिव, ठीक है। और राइट हैंड साइड पे भी एक्स एक्सिस होता है लेकिन वैल्यू क्या होती है, पॉजिटिव। और जो वर्टिकल लाइन होती है उसके ऊपर वाई होता है, वो होता है पॉजिटिव और वाई नेगेटिव। अब देखें, अब इसके 4 क्वाड्रेंट हैं। क्वाड्रेंट क्यों बोलते हैं, क्योंकि क्वाड्रेंट निकला है क्वार्टर से, और क्वार्टर किसे बोलते हैं, 1/4 पार्ट। अब देखें, ये प्लेन थी, हमने इसको 4 पार्ट में डिवाइड करते हैं। जो ये पार्ट है इसे हम फर्स्ट क्वाड्रेंट बोलते हैं, इसे हम सेकंड क्वाड्रेंट बोलते हैं, इसे हम थर्ड क्वाड्रेंट बोलते हैं और लास्ट पे इसे हम फोर्थ क्वाड्रेंट बोलते हैं। अब इस पे एक्स पॉजिटिव वैल्यू होती हैं, यहाँ पे 1 होगा, यहाँ पे 2 होगा, यहाँ पे 3 होगा और यहाँ पे 4 और फिर 5 सो ऑन इन्फिनिटी तक जाते हैं। अब वाई पॉजिटिव होगा ऊपर, यहाँ पे 1, यहाँ पे 2, 3, 4, 5 सो ऑन इन्फिनिटी तक। फिर लेफ्ट हैंड साइड पे -1, -2, -3, -4, -5 और यहाँ पे -1, -2, -3, -4 और लास्ट पे -5। अब ये ग्राफ बन गया। अब हमें कुछ ऑर्डर पेयर दिए गए हैं। फर्स्ट ऑर्डर पेयर है p इंटू -4 और 3। अब देखें, अब मैंने अभी बताया, अब देखें फर्स्ट जो क्वाड्रेंट है इसमें x भी पॉजिटिव होगा और y भी पॉजिटिव होगा। जो सेकंड क्वाड्रेंट है इसमें x नेगेटिव होगा, यानी x की वैल्यू नेगेटिव होगी और y पॉजिटिव होगा, यानी y की वैल्यू पॉजिटिव होगी। और थर्ड क्वाड्रेंट में x भी नेगेटिव होगा, यानी x की वैल्यू भी नेगेटिव होगी, y की वैल्यू भी नेगेटिव होगी। लास्ट क्वाड्रेंट में x की वैल्यू पॉजिटिव होगी और y की वैल्यू नेगेटिव होगी। अब जस्ट हमने देखना है ये जो हमें ऑर्डर पेयर दिया गया है ये किस क्वाड्रेंट में लाई करते हैं। देखें, ऑर्डर पेयर x कामा y इस फॉर्म में होता है। फर्स्ट वैल्यू जो होती है वो x की होती है, जो सेकंड वैल्यू होती है वो y की होती है। अब देखें, अब यहाँ पे x नेगेटिव है और y पॉजिटिव है। अब आपने देखना है x नेगेटिव और y पॉजिटिव किस क्वाड्रेंट में लाई करता है और हमने वो क्वाड्रेंट राइट कर देना है, यहाँ पे लिख देना है। अब देखें, x नेगेटिव या तो सेकंड क्वाड्रेंट में है या थर्ड क्वाड्रेंट में है, लेकिन इसके साथ y देखें, y पॉजिटिव है। y थर्ड में तो नेगेटिव है लेकिन सेकंड में पॉजिटिव है। अब सेकंड में x नेगेटिव है, y पॉजिटिव है, तो किस में लाई कर गया, सेकंड क्वाड्रेंट में। तो यहाँ पे लिख देंगे लाई इन सेकंड क्वाड्रेंट। अब नेक्स्ट है q इंटू -2 -3 -5 और -2।
अब देखें इसमें फर्स्ट वैल्यू x की होती है और y की सेकंड वैल्यू y की। अब यहाँ पे x भी नेगेटिव है और y भी नेगेटिव है। अब देखें दोनों नेगेटिव हैं, x भी नेगेटिव है y भी नेगेटिव है। दोनों किस क्वाड्रेंट में नेगेटिव है? फर्स्ट में दोनों पॉजिटिव है, थर्ड में दोनों नेगेटिव है, तो किस में लाई करेंगे? थर्ड क्वाड्रेंट में लाई करेंगे। तो राइट कर देंगे लाइन थर्ड क्वाड्रेंट। नेक्स्ट है 2 2। अब देखें x भी पॉजिटिव है y भी पॉजिटिव है। अब दोनों पॉजिटिव है, किस क्वाड्रेंट में लाई करते हैं? थर्ड में तो नेगेटिव है दोनों और फर्स्ट में दोनों पॉजिटिव है, तो राइट कर देंगे फर्स्ट क्वाड्रेंट। अब क्वेश्चन नंबर 2 है ड्रा द ग्राफ x इज इक्वल टू 2। अब सबसे पहले ग्राफ ड्रा करते हैं। टू परपेंडिकुलर लाइंस आपस में जो होंगी उससे ग्राफ बनता है। अब देखें ग्राफ बनाने के लिए हमारे पास 2 पॉइंट होना ज़रूरी है। अब देखें यहाँ पे हमारे पास x इज इक्वल टू 2 है लेकिन y की वैल्यू नहीं है। x इज इक्वल टू 2 है, y की वैल्यू नहीं है। हम लेट कर लेते हैं y 0 है। फिर जब x 2 ही होगा y हम लेट कर लेते हैं। फिर x 2 होगा y हम 2 लेट कर लेते हैं। 2 पॉइंट होने चाहिए ग्राफ के लिए, x और y। अब यहाँ पे x एक्सिस पॉजिटिव होता है, इस साइड पे x नेगेटिव होता है, जो ऊपर होता है y पॉजिटिव और नीचे y नेगेटिव। इधर 1 2 3 1 2 3। अब देखें x 2 है और y 0। x तो 2 यहाँ पे हो गया है। अब y 0 क्या होगा? वो इसी लाइन के ऊपर लाई करेगा। क्यों? क्योंकि y जो 0 होता है वो x एक्सिस पूरी x एक्सिस पे 0 होता है। अब दूसरा पॉइंट है 2 1। अब 2 तो यहीं पे होगा, 1 है 1 ये, इन दोनों को आपस में मिला देंगे, यहाँ पॉइंट बन जाएगा 2 1। फिर है x भी 2 है y भी 2 है। अब x 2 यहीं पे होगा, y 2 ये, इन दोनों को आपस में मिला देंगे। अब यहाँ पॉइंट बनेगा 2 इंटू 2। अब जो पॉइंट बने, एक पॉइंट ये बना है, एक पॉइंट ये बना है, तीसरा पॉइंट ये, इन तीनों को आपस में एक लाइन के ज़रिए मिला देते हैं। ये हमारे पास ग्राफ बन जाएगा। ये x इज इक्वल टू 2 का ग्राफ है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। पार्ट नंबर 3 है y इज इक्वल टू -1। यहाँ पे x एक्सिस पॉजिटिव, यहाँ पे y एक्सिस पॉजिटिव, यहाँ पे x एक्सिस नेगेटिव, y एक्सिस पॉजिटिव और यहाँ पे y एक्सिस नेगेटिव। अब अगेन हमें किसी भी ग्राफ के लिए 2 पॉइंट चाहिए होते हैं। अब यहाँ पे एक दिया हुआ है हमें वैल्यू, y की वैल्यू दी गई है, y इज इक्वल टू -1 है। अब y -1 है और x की वैल्यू हम लेट कर लेते हैं 0 होगी। फिर y -1 होगा, y 1 लेट कर लेते हैं, फिर y -1 होगा, x की वैल्यू 2 अपनी तरफ से लेट की है क्योंकि हमें 2 पॉइंट चाहिए होते हैं ग्राफ के लिए। अब जब x की वैल्यू 0 है तो y की वैल्यू -1 है। अब देखते हैं वो कहाँ पे लाई करेगा। यहाँ पे अब यहाँ पे प्लस का 1 है, यहाँ पे प्लस का 2 है, यहाँ पे प्लस का 3 है। अब यहाँ पे 1 है, यहाँ पे 2 है और यहाँ पे 3 है। यहाँ पे -1 -2 -3, यहाँ पे -1 -2 -3। फर्स्ट पॉइंट क्या है? 0। x की वैल्यू 0 है, वो यहाँ पे होगी, पूरी y एक्सिस पे होगी, x 0 y एक्सिस पे होता है। अब y की वैल्यू -1 है, वो यहाँ पे लाई करेगा। अब फर्स्ट पॉइंट भी यहीं पे लाई करेगा। सेकंड है x की वैल्यू 1 है तो y की वैल्यू -1 है। इन दोनों को आपस में मिला देते हैं, 1 और -1 को, एक पॉइंट बन गया। नेक्स्ट पॉइंट है 2 है, x की वैल्यू और y की वैल्यू -1 है, वो यहीं पे लाई करेगा। इन दोनों पॉइंट को आपस में मिला देंगे। अब ये पॉइंट है 2 -1 1 -1, ये था 0 -1। अब इन सारों को पॉइंट को आपस में एक लाइन से मिला देंगे, वो हमारा ग्राफ बन जाएगा ये ऐसे।
ये पॉइंट लाइन से मिला दिया इन सब पॉइंट को, ये ग्राफ बन गया है। ग्राफ किसका बना है, y इज इक्वल टू -1। अभी तक जो हमने क्वेश्चन किए हैं इसमें हमें x की वैल्यू दी गई थी या y की वैल्यू दी गई थी, दूसरी वैल्यू हम लेट करते थे। अब हम एक इक्वेशन लेते हैं, इक्वेशन क्वेश्चन नंबर 7 है पार्ट, y इज इक्वल टू 3x। अब इसमें ना x दिया गया है ना y दिया गया है। अब हम लेट करते हैं x इज इक्वल टू 1, x इज इक्वल टू 1, 1 पुट करें इसमें, 3 इंटू 0, 3 इंटू 1, 3 1 जार 3, y की वैल्यू क्या आ गई है 3। फिर लेट करें x इज इक्वल टू 2, पुट करें इसके अंदर y इंटू वाई इज इक्वल टू 3 इंटू 3 2 जार 6। अब देखिए यहाँ पे x की वैल्यू 1 थी, y की वैल्यू 3। फिर लेट करें x की वैल्यू 3, y की वैल्यू क्या आ जाएगी 3 इंटू 3, 3 3 जार 9। अब इनको टेबल बनाते हैं। अब यहाँ पे ऊपर x नीचे y। अब x की वैल्यू 1 लेट की है तो y की वैल्यू क्या आई है 3। फिर जब हमने 2 लेट किया है तो y की वैल्यू आ गई है 6। फिर हमने 3 लेट किया तो y की वैल्यू आ गया 9। अब ग्राफ ड्रा करते हैं इसके लिए। अब देखें इधर x पॉजिटिव होगा, इधर x नेगेटिव होगा, ऊपर y पॉजिटिव होगा और नीचे y नेगेटिव। अब देखें x1 2 3 और 4 और y1 2 3 4 5 6 7 8, थोड़ा ऊपर कर लेते हैं 9। आप देखें x की वैल्यू 1 है तो y की वैल्यू क्या है 3। x 1 यहाँ पे है और y 3 यहाँ पे है, इन दोनों को आपस में मिला देते हैं। ये फर्स्ट पॉइंट हो गया। अब x की वैल्यू 2 है तो y की वैल्यू 6 आई है, 6 ये है, इन दोनों को आपस में मिला देते हैं। ये पॉइंट 2 आ गया है। फिर y की वैल्यू 9 है, ये 9 है, और x की वैल्यू 3 है, ये 3 है, इन दोनों को आपस में मिला देते हैं। अब मेरे पास एक पॉइंट ये है, एक ये है और थर्ड ये। अब इन तीनों पॉइंट को आपस में मिला देते हैं। ये y इज इक्वल टू 3x का ग्राफ आ गया है। 10 पार्ट है, 3y इज इक्वल टू 5x। अब 3 इधर मल्टीप्लायर है, उधर जाके डिवाइड हो जाएगा 5/3 इंटू एक्स। अब हमें पॉइंट चाहिए 2 x या y, हम पुट करते हैं, पुट x इज इक्वल टू 0, y इंटू 5/3 मल्टीप्लाई 0, 5 को 0 से मल्टीप्लाई करेगा 0 आ जाएगा, x भी 0 है और y भी 0 है। अब सेकंड x इज इक्वल टू हम 3 पुट करते हैं, y इज इक्वल टू 5/3 इंटू 3, 3 से 3 कैंसिल हो जाएगा। फिर हम पुट करते हैं x इज इक्वल टू 6, y इज इक्वल टू 5/3 इंटू 6, 3 1 ज़ा 3, 3 2 ज़ा 6, 5 2 ज़ा 10। अब टेबल बनाते हैं। x की वैल्यू जब 0 थी तो y की वैल्यू क्या थी 0, जब x की वैल्यू 3 थी तो y की वैल्यू 5, जब x की वैल्यू 6 थी तो y की वैल्यू 10। अब ग्राफ बनाते हैं। टू परपेंडिकुलर लाइन ड्रा करेंगे। ये x एक्सिस पॉजिटिव है, ये x नेगेटिव है और ये y पॉजिटिव है और ये y नेगेटिव है। अब यहाँ पे 1 2 3 4 5 6। अब यहाँ पे 1 2 3 4 5। अब इस लाइन को थोड़ा बड़ा कर लेते हैं, बढ़ा लेते हैं। ये फिर 6
फिर 7, फिर 8, फिर 9 और लास्ट पे 10। ये वाई पॉजिटिव एक्सिस है। अब देखें जब x ज़ीरो है तो y ज़ीरो है, तो ये ओरिजिन पे होता है। x भी ज़ीरो है जहाँ पे और y भी ज़ीरो है, तो जहाँ पे दोनों लाइंस आपस में मिलती हैं ओरिजिन होता है यहाँ पे। अब फिर x इज 3 है, ये x 3 है, फिर y 5 है, ये y 5 है। इन दोनों को आपस में मिला देते हैं, ये यहाँ पे मिलेंगे। फिर x 6 है तो y 5 है, y 10 है। इन दोनों को आपस में मिला देते हैं, ये यहाँ से मिल जाएगा, ये पॉइंट आ जाएगा। अब एक पॉइंट ये है, एक पॉइंट ये है और तीसरा पॉइंट ये है। इन तीनों को आपस में मिला देते हैं, इसको इसके साथ, और फिर ये नेक्स्ट यहाँ से गुजरेगी ओरिजिन। ये ग्राफ आ गया है 3y इज इक्वल टू 5x का। आर द फॉलोइंग लाइन पैरेलल टू x एक्सिस या पैरेलल टू y एक्सिस। हमने बताना है ये जो इक्वेशन दी गई है ये हमारे पास पैरेलल टू x एक्सिस है या पैरेलल टू y एक्सिस है। सबसे पहले इसको सिंप्लीफाई करते हैं। अब देखें 2x एज इट इज़, 1 नेगेटिव हो रहा है, उधर जाके पॉजिटिव हो जाएगा 3 + 1। 2x इज इक्वल टू 3 + 1 4, 2 मल्टीप्लाई हो रहा है, उधर जाकर डिवाइड हो जाएगा, डिवाइड हो जाएगा। 2 1s are 2, 2 2s are 4, 2 आ गया। अब देखें x इज इक्वल टू 2 आया है। अब हमने बताना है ये x एक्सिस के पैरेलल है या y एक्सिस के। तो सबसे पहले दो परपेंडिकुलर लाइन ड्रा करते हैं जो आपस में परपेंडिकुलर होंगे। अब देखें दो लाइंस आपस में परपेंडिकुलर हैं। अब देखें ग्राफ बनाने के लिए हमारे पास 2 पॉइंट होना ज़रूरी है। अब यहाँ पे x तो है, y नहीं है, तो y हम लेट कर लेते हैं x y। अब जब x 2 होगा y हम लेट कर लेते हैं ये 1 होगा। जब x 2 होगा y हम लेट कर लेते हैं 2 होगा। जब x 2 होगा तो y लेट कर लेते हैं ये 3 होगा। कुछ भी लेट कर सकते हैं क्योंकि x तो उसने खुद दे दिया है, लेकिन y हमने लेट कर लिया क्योंकि ग्राफ के लिए 2 पॉइंट होना ज़रूरी है। अब देखें ये x एक्सिस होता है पॉजिटिव साइड, पॉजिटिव वैल्यू, यहाँ पे नेगेटिव वैल्यू होती है। ये y पॉजिटिव होता है यहाँ पे और नीचे y नेगेटिव। इधर 1 2 3 4, -1 -2 -3 -4। इधर 1 2 3 4, नीचे -1 -2 -3 -4। अब देखें x इज इक्वल टू 2 है, ये यहाँ पे रहा x इज इक्वल टू 2 है। y क्या है, y 1 है, ये वर्टिकल लाइन पे y 1 है। अब देखें इन दोनों को आपस में मिला देते हैं, ये मिला दिए इन दोनों को आपस में। एक पॉइंट मेरे पास ये हासिल हो गया। अब दूसरा क्या है 2 1। अब x की वैल्यू 2 यहीं पे है और y की वैल्यू 2, ये वर्टिकल लाइन, इन दोनों को आपस में मिला देते हैं। अब थर्ड जब x 2 है तो 2 यहीं पे है, y 3 है, वर्टिकल लाइन पे y 3 है, ये आ गया। इन दोनों को आपस में मिला देते हैं। अब देखें एक पॉइंट मेरे पास ये आ गया है, एक पॉइंट ये आ गया है, एक पॉइंट ये, इन तीनों को हम आपस में मिला देते हैं, ये मिला दिया है। अब देखें ये ग्राफ बन गया है। अब देखें ये पैरेलल टू x एक्सिस है या पैरेलल टू y एक्सिस है। देखें पैरेलल किसके है, y एक्सिस के, तो यहाँ पे राइट कर देंगे पैरेलल टू y एक्सिस। क्वेश्चन नंबर 3 का पार्ट सेकंड है x + 2 इज इक्वल टू -1। लेकिन सबसे पहले सिंप्लीफाई करते हैं। x एज इट इज़ +2 है, राइट हैंड साइड पे जाके नेगेटिव का 2 हो जाएगा। x इज इक्वल टू 2 और 1 3, माइनस माइनस प्लस होता है, साइन नेगेटिव का आता है। देखें यहाँ पे x की वैल्यू -3 है लेकिन y नहीं है, तो y हम लेट कर लेते हैं अपनी तरफ से।
एक्स की वैल्यू जब 3 होगी, वाई ऐड कर लेते हैं हम, 1 होगा। सॉरी, एक्स की वैल्यू -3, फिर -3 होगी, वाई की वैल्यू हम ऐड कर लेते हैं, 2 होगा। अब x की वैल्यू -3 होगी, ऐड कर लेते हैं, y की वैल्यू -3 होगी। अब ग्राफ ड्रा करते हैं, x की वैल्यू -3 यहाँ पे है, हॉरिजेंटल लाइन पे है, और y की वैल्यू 1 वर्टिकल लाइन पे है, ये है। इन दोनों को आपस में मिला देते हैं, ये पॉइंट हो गया जहाँ पे ये आपस में एक दूसरे को मिल रहे हैं। अब x की वैल्यू -3 है, यहीं पे होगी, और y की वैल्यू 2, ये वर्टिकल लाइन पे है, इन दोनों को आपस में मिला देते हैं, ये सेकंड पॉइंट हो गया है। अब x की वैल्यू -3 है, लेकिन y की वैल्यू भी -3 है, ये है, इन दोनों को आपस में मिला देते हैं। अब देखें, एक पॉइंट ये मिल गया है, दूसरा पॉइंट ये, तीसरा पॉइंट ये। अब इन तीनों को आपस में मिला देते। अब देखें, ये इन तीनों को एक लाइन के ज़रिए मिला दिया गया है। अब देखें, बताएं ये पैरेलल टू x एक्सिस है या पैरेलल टू y एक्सिस है। अब ये पैरेलल टू y एक्सिस है, लेकिन परपेंडिकुलर टू x एक्सिस है, तो हम यहाँ पे राइट कर लेते हैं पैरेलल टू y एक्सिस। नेक्स्ट चलते हैं, इसका लास्ट पार्ट्स को सोल्व करते हैं। 5 को, 5 पार्ट है, 2x - 3y इज इक्वल टू 0। अब 2x इधर नेगेटिव है, राइट हैंड साइड पे जाके पॉजिटिव हो जाएगा, 2 मल्टीप्लाई हो रहा है, उधर जाकर डिवाइड हो जाएगा, 2 से 2 कैंसिल, x इज इक्वल टू y आ जाएगा। अब देखें, यहाँ पे ना x की वैल्यू दी गई है ना y की वैल्यू दी गई है, तो हम फाइंड करते हैं x की वैल्यू भी और y की वैल्यू भी। पुट करते हैं, x इज इक्वल टू 1, x इज इक्वल टू 1 पुट करेंगे तो y इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, 1। फिर पुट करते हैं x इज इक्वल टू 2, तो y इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, 2। फिर पुट करते हैं x इज इक्वल टू 3, फिर y क्या आ जाएगा, y भी 3। अब देखें, जब x की वैल्यू 1 है तो y की वैल्यू क्या है, 1 है। ये y की वैल्यू 1 है और यहाँ पे x की वैल्यू 1 है, इन दोनों को आपस में मिला देते हैं। फिर x की वैल्यू 2 है और y की वैल्यू भी 2 है, इन दोनों को आपस में मिला देते हैं। फिर x की वैल्यू 3 है, ये 3 है, फिर y की वैल्यू 3 है, ये 3, इन दोनों को आपस में मिला देते हैं। अब हमारे पास 3 पॉइंट हासिल हो गए हैं, एक ये, एक ये, एक ये। अब इन तीनों को आपस में मिला देते हैं। अब देखें, ये जो लाइन ड्रा की है ना, ये पैरेलल टू x एक्सिस है ना पैरेलल टू y एक्सिस है, तो लिख देंगे ये ना x एक्सिस के पैरेलल है ना y एक्सिस के पैरेलल है। क्वेश्चन नंबर 4 है, फाइंड द वैल्यू ऑफ m एंड c। हमने m और c की वैल्यू फाइंड करनी है ऑफ द फॉलोइंग लाइन। कुछ हमें इक्वेशन दी गई हैं इन दी फॉर्म y इज इक्वल टू mx प्लस c। हमें जो भी लाइन दी गई होगी हमने उसको y इज इक्वल टू mx प्लस c की फॉर्म में कन्वर्ट करना है। फिर इन दोनों लाइंस को कंपेयर करेंगे और m की वैल्यू फाइंड कर लेंगे और c की वैल्यू फाइंड कर लेंगे। अब क्वेश्चन नंबर 4 का फर्स्ट पार्ट है 2x प्लस 3y, 2x प्लस 3y इज इक्वल टू -1। अब देख -1 इज इक्वल टू 0। अब देखें, हमने y को लेफ्ट हैंड साइड पे रखना है सिर्फ अकेला। अब यहाँ पे 2x एक्स्ट्रा है, -1 एक्स्ट्रा है, तो इसे हम राइट हैंड साइड पे ले जाते हैं। 2x इधर पॉजिटिव है, इधर जाकर नेगेटिव हो जाएगा, 1 इधर नेगेटिव है, इधर जाकर पॉजिटिव हो जाएगा। अब हमें y चाहिए, ये लेकिन यहाँ पे क्या है 3y, y यहाँ पे मल्टीप्लाई रहा, उधर जाकर डिवाइड, -2/3 इंटू एक्स प्लस 1/3। अब कंपेयर करते हैं y इज इक्वल टू mx प्लस c। अब जो c है वो कांस्टेंट है और जो m है वो भी कांस्टेंट वैल्यू होगी। अब c यहाँ पे अकेला है, यहाँ पे 1/3 है, c की वैल्यू क्या आ जाएगी 1/3। अब जो x के साथ होगा वो m की वैल्यू है। देखें यहाँ पे x है, यहाँ ऊपर भी x है,
इसके साथ जो है वो m की वैल्यू है। अब m की वैल्यू क्या बन जाएगी, -2/3। ये आंसर है। क्वेश्चन नंबर 4 का पार्ट सी है 3x + y - 1 = 0। अब देखें, हमने लेफ्ट हैंड साइड पे सिर्फ y को रखना है, जो भी बाकी एक्स्ट्रा चीज़ें एक्स्ट्रा टर्म है उसे हम राइट हैंड साइड पे ले जाएंगे। यहाँ पे -1 एक्स्ट्रा है, उधर जाके प्लस का 1 हो जाएगा। यहाँ पे 3x पॉजिटिव है, उधर जाकर नेगेटिव हो जाएगा। अब देखें y = -3x को पहले राइट कर लेते हैं और 1 को बाद में +1। अब किस कंपेयर करते हैं, y = mx + c। जो लास्ट पे होगा जिसमें x इन्वॉल्व नहीं होगा वो c की वैल्यू होगी, c = 1। जिसके साथ x होगा वो m की वैल्यू होगी। अब m की वैल्यू आ गई है -3। ये आंसर है। अब क्वेश्चन नंबर 5 है वेरीफाई वेदर द फॉलोइंग पॉइंट लाई ऑन द लाइन। हमें एक लाइन दी गई है 2x - y + 1 = 0 और नॉट। अब एक पॉइंट दिया गया है, एक इक्वेशन दी गई है, हमने बताना है ये पॉइंट जो है ऑर्डर पेयर जो है इस लाइन के ऊपर लाई करता है या नहीं। अगर लेफ्ट हैंड साइड इक्वल आ जाए राइट हैंड साइड के तो लाई करेगा, अगर ना इक्वल आए तो लाई नहीं करेगा। अब देखें यहाँ पे 2 5 है, यहाँ पे x की वैल्यू क्या है 2 है, y की वैल्यू क्या है y है। पुट करते हैं इसमें 2 × 2 -5 + 1 = 0। 2 2s are 4 -5 + 1 = 0। अब 4 प्लस का 1 प्लस का 5 -5 = 0। 5 में से 5 गया 0 = 0। अब ये इक्वल आ गया तो ये इस लाइन के ऊपर लाई करते हैं, हम लिख देते हैं यस। ये पार्ट था 4। अब पार्ट करते हैं 1 2, 3। पुट करें इस इक्वेशन में 2x - y + 1 = 0। 2 × x की वैल्यू 2 है और y की वैल्यू 3 है। -3 + 1 = 0। 2 2s are 4 -3 + 1 = 0। 4 प्लस का 1 5 प्लस का 5 -3 = 0। 5 में से 3 गया 2 = 0। 2 इक्वल तो नहीं होता 0 के, तो हम ये पॉइंट इस इक्वेशन के ऊपर लाई नहीं करता। एक्सरसाइज 8.1 आपका होमवर्क है। थैंक्स फॉर वाचिंग दिस वीडियो।